गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ एडिशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को हम कैसे जोड़ते हैं, जब भी कभी कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में होता है तो उसका एडिशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो आज की वीडियो मेरी उस टॉपिक पर बनी हुई है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हर वीडियो में मैं दो टाइप के क्वेश्चंस लेके आती हूँ, आज भी लेके आई हूँ, जिससे कि जो भी दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे हैं तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलते हैं आप में अपने टॉपिक पर। आज मैं दो क्वेश्चन लिए हुए हूँ। एक तो मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है और सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन देखो आप, ये देखते हैं हम इसमें जब भी हम कोई एडिशन करना होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमें किसी भी डेसिमल्स का एडिशन करना होता है तो हम पॉइंट के जो बाद वाले नंबर होते हैं वो देखते हैं कि वो कितने नंबर हैं। ठीक है, उसी के बाद हमको उसको ऐसे कॉलम फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या प्लेस है इसका, वंस और टेंस। जबकि इधर जब पॉइंट की बात करते हैं तो इधर से गिनना होता है टेंस और हंड्रेड्स, इस तरीके से। ठीक है, मतलब 1 और 2 ऐसे प्लेस देख लेना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि वंस और टेंस में फॉर्म में। आप इसको ये देखिए कि 1 प्लेस है और सेकंड प्लेस है, 1 प्लेस है और इसमें सेकंड प्लेस है, यानी कि इनके जो डेसिमल है उस डॉट के बाद 2 नंबर है और इस डॉट के बाद भी 2 नंबर है। तो ये एक तरीके का लाइक डेसिमल का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, लाइक डेसिमल मतलब जो भी डेसिमल के बाद में जो प्लेस है, नंबर्स हैं, वो प्लेस बराबर हो दोनों नंबर्स के। कैसे मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले हम कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। जब भी हमको प्लस करना होता है तो हम उसको कॉलम फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए गाइस, इसमें डेसिमल का बस एक ही कॉन्सेप्ट मेन होता है कि जो ये डेसिमल होता है ना, उसको जस्ट डेसिमल के नीचे ही लगाना होता है हमको। ठीक है, हमको उसको डेसिमल के नीचे ही लगाना है बिल्कुल। ये जो नंबर है वो इधर लिखेंगे और जो ये नंबर है वो इधर लिखेंगे। बिकॉज ये एक लाइक डेसिमल है, मतलब लाइक फॉर्म में है ये नंबर, तो इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जब जो नंबर अनलाइक फॉर्म में होते हैं उसमें कंफ्यूजन होता है डेसिमल का। इसमें क्योंकि 2 प्लेस ही इधर है और 2 प्लेस पे ही नंबर इधर है, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हम प्लस करते थे वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करना होता है। इधर से हम प्लस करते हैं, इधर से नहीं करते हैं, इधर से प्लस करते हैं। 5 और 4 को हमने प्लस करा, 9 आया। 1 और 5 को प्लस करा, 6 आया। डेसिमल को डेसिमल एज इट इज ही लिखना होता है, उसी जगह पे। डेसिमल की प्लेस कभी चेंज नहीं होगी, ये बात आप याद रखिएगा। 7 और 3 को अगर हमने प्लस करा तो 10 आया। अब आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, डेसिमल इसमें कभी बाद में नहीं लगाया जाता कि यहाँ तो एक नंबर था और यहाँ 2 नंबर हो गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पीछे वाले नंबर से हमें देखना होता है कि 2 प्लेस था, ये भी 2 प्लेस थे और यहाँ पे हमको ये 2 प्लेस के बाद ही डेसिमल लगाना है। सपोज दैट, इसमें एक चीज आप रिमेम्बर रखना, मतलब माइंड में रखना कि अगर यहाँ पे कभी हासिल वाला जोड़ होता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड वाले वो होता है, मेथड होता है प्लस का, तब भी कभी ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे 10 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं इन दोनों को प्लस करके तो वो कैरी ओवर इधर चला जाएगा, कैरी उधर लग जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा कि कभी यहाँ पे 7 और 3 है तो 10 करके हम यहाँ 10 लिख देंगे और पॉइंट यहाँ लगा दें, डेसिमल यहाँ लगा दें। ये जो डेसिमल है वो 2 प्लेस के बाद ही, मतलब इधर ही लगेगा। ठीक है, इस डेसिमल के बाद 2 प्लेस ही इधर लिखे जाएंगे, 2 नंबर्स ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने के लिए होती है इसमें डेसिमल में। वैसे इसका सिंपल ही होता है, प्लस जैसे हम प्लस करते हैं उसी तरीके से करते हैं इसको भी प्लस। बस सिर्फ एक डेसिमल का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसका प्लेस गलत ना हो, क्योंकि जैसे ही डेसिमल का प्लेस गलत हुआ वो पूरा आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम सेकंड जो मेरा क्वेश्चन लिया हुआ है, सेकंड जो प्रॉब्लम है मैथ का वो देखते हैं।
अब गाइस ये भी नंबर जैसा ही लग रहा है आपको, तो आप सोचेंगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर था। अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में क्या अंतर था। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि ये जो फॉर्म था, जो डेसिमल का फॉर्म था, ये लाइक फॉर्म में था, मतलब एक जैसे नंबर, एक जैसे प्लेसेस पे डेसिमल था। ठीक है, ये है अनलाइक फॉर्म में। अनलाइक मतलब डेसिमल का फॉर्म इसमें कोई डिसाइड नहीं है, इसमें कहीं और है और इसमें कहीं और है। तो इसके लिए हमको पहले इसको लाइक फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि एक जैसे दोनों नंबर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करने का प्रोसेस वही रहता है, बट कैसे डेसिमल का सिंपल मतलब हमको जो अनलाइक फॉर्म से लाइक फॉर्म में हम उसको कैसे बनाएंगे, बस वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसमें। ठीक है, अब देखिए 1.842 हमने एक नंबर उतार लिया। अब देखिए जो ये नंबर है, अब हम उसको ऐसे नहीं लिख देंगे कि यहाँ पे 3, 4 और 5 लिख दिया, नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ जो ये डेसिमल है। अब डेसिमल के बाद आपके दिमाग में ये चीज भी आ सकती है कि इसके बाद तो एक ही नंबर है, कैसे लिखा जाएगा, तो वही चीज देखना है हमको। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, इस डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है। ठीक है, ये जो नंबर है 4, 3 यहां आएगा, समझ में आ गया। दोबारा बताऊं, डेसिमल के नीचे जस्ट डेसिमल लिखना होगा हमको। 3 और 4 आ जाएगा यहाँ, इसके 1 के नीचे 4 आएगा और 3 इधर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 3 यहाँ लिख दें, 0.4 करके लिख दें, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, जो नंबर इधर वाला है वो इधर लिखा जाएगा, जो इधर वाला है वो इधर लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड वाला। 5, अब ये 5 यहाँ आ गया, हमारे पास 2 प्लेस खाली रह गए हैं। ध्यान देने की बात यही है, 2 प्लेस खाली रह गए हैं, अब हम प्लस कैसे करेंगे। ठीक है, मेन कंफ्यूजन यही होता है कि हम कैसे प्लस करें। तो इसके लिए हम इसके आगे कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं। डेसिमल अगर लगा होता है तो हम यहाँ पे प्लस करना चाह रहे हैं, एक जैसा फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसके आगे जीरो ऐड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का प्लस जीरो से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर रहता है। ठीक है, पर जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यूनिफॉर्म नंबर मतलब एक जैसे दोनों नंबर को करने के लिए हमको उसको 0 0 लगाना पड़ेगा, तब वो एक जैसे नंबर होंगे, उसके बाद ही हम प्लस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसका प्लस कैसे करेंगे। 2 को 0 से प्लस करा 2, 4 को करा 4, 8 और 5 को करा 13, 1 आया यहां आ गया। ठीक है, अब ये 13 हम यहां नहीं लिखेंगे। आप सोचेंगे कि अगर इधर का प्लस करा तो ये डेसिमल के पीछे लिख देंगे, यहां नहीं, ऐसे नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लगेगा नंबर, डेसिमल बिल्कुल उसके नीचे ही लगेगा। ठीक है, 1 ऊपर चला गया, 1 + 1 2 और 4 6, 3 का एज इट इज 3, 2 का 4, 8 और 5 ये कैरी ओवर जो था वो ऊपर गया। ठीक है, 1 1 2 और 4 6, 6 का 6 यहाँ लिख दिया हमने, एंड ये 36 हो गया। तो अब हम इन दोनों को बोलेंगे कैसे, लास्ट में आप ये भी समझ लें कि इन दोनों को बोला कैसे जाएगा। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कभी भी इनको हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं, कि इसको हम इस तरीके से बोलेंगे 36.342, ये नहीं बोला जाता है कभी भी। ठीक है, बोलने का एक सही तरीका क्या होता है, डेसिमल फॉर्म को हम किस तरीके से बोलते हैं, 36.342। जो डेसिमल के बाद वाले अंक होते हैं उनको हम इकाई एक फॉर्म में बोलते हैं। हिंदी में इसको हम कैसे बोलेंगे, 36.342। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि इसको बोलते कैसे हैं, किस तरीके से है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि इनको बोलने का फॉर्म कैसा होता है, तो वहां पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं।
तो आप ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। होप सो मैंने जो भी इसमें अगर कहाँ कहाँ डाउट हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, वो मैंने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। आपको समझ में अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो उसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल ब्रायडली मैथ बाय प्रियंका को फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। बाय बाय।